Hello learners, welcome back to my channel Shraddha's Physics. Today we will see the sixth part of the simple harmonic motion. So today we will solve some more problems on the simple harmonic motion. So let us start with our first question. A string of mass 3 kg is under tension of 400 Newton. The length of the stress string is 25 cm. If the transverse jerk is struck at one end of the string, how long does the disturbance take to reach the other end? तो सी कौन कही सी कौन गोटे स्ट्रिंग अच्छी जार मास अच्छे के 3 kg तार टेंशन अच्छे के 400 न्यूटन से कुछ द लेंथ ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रिंग जदि से स्ट्रिंगटा स्ट्रेच होगी अच्छी देन दैट लेंथ हो 25 सेंटीमीटर एटा सेंटीमीटर देछि कौन जदि गोटे ट्रांसफर जर्क इज स्ट्रक एट वन एंड जदि गोटे एंड रे गोटे जर्क दिज्व से स्ट्रिंग को देन हाउ लॉन्ग डज केते टाइम पर्यंत से डिस्टर्बेंसटा अदर एंड रे पहुँचे केते टाइम लगे से डिस्टर्बेंसटा अदर एंड रे पहुँचे केते टाइम लगे सो फास्ट कथा कौन करवा ना कौन गिवन देछि मैं लिखुछि तो मास ऑफ द स्ट्रिंग देछि m इक्वल टू 3 kg एंड टेंशन देछि केते ना 400 न्यूटन जोड़ा एसआई रे अछि मता यूनिट आउ लिखुनी एंड देछि कोन द लेंथ ऑफ द स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग तो एठी जो लेंथटा देछि l टा 25 सेंटीमीटर माने मु याकू कोन लिखि 25 * 10 पावर -2 25 * 10 पावर -2 मु लिखि ये एक्चुअली पचारि कौन आम पचार केते टाइम लगे गोटे एंड रु अदर एंड रे पहुँचे कौनटा पहुँचो ये जो ट्रांसवर्स जर्कटा आम देने से डिस्टर्बेंसटा गोटे एंड रु अदर एंड रे पहुँचे केते टाइम लगे तो आम कौन बाहर करा टाइम बाहर करिया तो टाइम कौन ना टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी बाय लेंथ ये देछि लेंथ l डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी लेंथ आमको गिवन अछि बट आमर कौन वेलोसिटी इज नॉट गिवन तो मत ए कौन करा ना वेलोसिटी बाय स्पीडटा केते अछि वेव्र तो ताको आम कैलकुलेट करिया तो जदि मत v कैलकुलेट करार अच्छी तो ये जेहेतु टेंशन देछि सो ता फॉर्मूला कौन ना वेलोसिटी और द स्पीड ऑफ द वेव ऑन द स्ट्रिंग केते हबो ना v इक्वल टू t बाय म्यू रूट ओवर म्यू हो कौन ना मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सो ये जब t बाय म्यू रो रूट ओवर करी तो मत म्यूटा कैलकुलेट करा दरकार सो म्यू विल बी इक्वल टू म्यू हो कौन ना मास पर यूनिट लेंथ मास डिवाइडेड बाय लेंथ मास केते देछि ना 3 kg डिवाइडेड बाय लेंथ हो हमर केते ना 25 * 10 पावर -2 ठीक अछि तो ये मुझे कैलकुलेट करी सो दिस विल बी 3 * 10 पावर -2 टा ऊपर पळेले 100 हो गला डिवाइडेड बाय 25 तो 25 रे 100 कैंसिल कले केते 4 दैट इज इक्वल टू 12 ये जो 12 बाहर ये कौन केजी पर मीटर इनवर्स कहीं मास पर लेंथ ना केजी पर मीटर इनवर्स ओके देन आमको कौन पचार ना टी बाय म्यूटा मत कैलकुलेट करा तो टी आमको केते देछि ना 400 न्यूटन सो दिस विल बी 400 डिवाइडेड बाय म्यू होचे हमर केते ना 12 सो 400 बाय 12 रो रूट ओवर जदि मु करबी कोन हो ये ना सो दिस विल बी इक्वल टू 84 इंटू 100 करी जदि एटा केते हो 4 रे कैंसिल करले एटा 3 हे जिवो सो 100 बाय 3 रूट ओवर सो दिस विल बी 100 बाय 3 रूट ओवर 100 रूट ओवर इज 10 10 बाय रूट 3 सो 10 बाय रूट 3 विल बी नियरली इक्वल टू 5.77 मीटर पर सेकंड अच्छा तो ये हमर कोन ना वेलोसिटी हमें कैलकुलेट कर देले एठी हमको टाइम पचार सो दिस टाइम विल बी इक्वल टू ना टाइम जदि हमें कैलकुलेट करें लेंथ देछि केते ना 25 * 10 पावर -2 डिवाइडेड बाय एटा हमें केते कैलकुलेट कले ना 5.77 सो दिस विल बी 5.77 तो याकू जदि कैलकुलेट करिया 5 जदि नियर अबाउट 5 भी कंसीडर करी सो दिस विल बी 5 ठीक जेहेतु 5.77 अच्छी किंतु एटा एक्चुअली 6 हम तो मुझे एक्चुअली कौन पे करती ना मुझे कंपेयर करी जस्ट मोर कौटा आंसरटा ठीक आसो देखो फास्ट कथा कौन ये ऑप्शन जब भाईदेव यहीटा ठीक अच्छी तो ये भूल हो कौन भाई ना ये 5.77 माने कौन एक्चुअली 6 ना तो ये आंसर तो हेनी आउ 3 4 तो हेनी आ 6 है के 6 * 5 है 30 हो जाऊँगी तो ओबियसली दिस वन इज योर करेक्ट आंसर 0.043 सेकेंड तो कौन किसी कैलकुलेशन न करी तो नियर अबाउट गेस करके भी आंसरटा क्लिक कर तो किंतु आमको कौन कर से पचारे केते डिस्टर्बेंसटा गोटे एंड रु अदर एंड रे पहुँचे केते टाइम लगे तो टाइम जेहेतु देछि आमे कौन जानछनी वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से आम टाइमटा कैलकुलेट करदे कौन l/v तो ये मतलब वेलोसिटी नॉट गिवन
वेलोसिटी कहार से वेव्र जो स्ट्रिंग को आम गोटे एंड जो अदर एंड रू पहुँच जो वेवटा तो तार वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करी दैट इज कौन टी बाई म्यू रूट ओवर तो म्यू आमको जना नहीं तो म्यू आम कैलकुलेट कले एम बाई एल देन फाइनाल सबूतक पुट कलापर आमको ये आंसर मिलला बुझे सब क्वेश्चन सहज खाली जिते प्रैक्टिस कराब तो से इजी लगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 40 सेंटीमीटर and its spring constant is 4000 Newton per meter. A mass of 20 kg is hung from it. The extension produced in the spring is एठी हमको जीरो वैल्यू 9.8 देछि तो आम जानी कौन जो इक्विलिब्रियम कंडीशन थी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जो थी से कौन के एक्स फोर्सटा हूँ आम के एक्स फोर्स कन्स्टांट के एक्स हूँ डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी इक्वल टू तार वेट दैट इज एम जी वेट सहित बालांस हो तो ये आमको पचार कौन केते एक्सटेंशन प्रोड्यूस एक्सटेंशन माने कौन कि एक्सटा एक्सटेंशन इज बाय एक्स सो एक्स विल बी इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय द फोर्स कांस्टेंट के एम देछि केते 20 kg सो 20 kg इनटू जी वैल्यू इज 9.8 गिवन अगेन के केते देछि ना 4000 सो दिस विल बी 4000 एट देछि 4000 न्यूटन मीटर इनवर्स सो 0 0 कैंसल ये 2 कैंसल कर दिस विल बी 200 अगेन या कैंसल कले 4.9 दिस विल बी 100 तो फाइनली कौन 4.9 डिवाइडेड बाय 100 मीटर होता ना जदि मु सेंटीमीटर करी सो दिस विल बी 4.9 सेंटीमीटर ठीक अच्छे। तो जदि ये क्वेश्चन दे पूरा डायरेक्टली के एक्स इक्वल टू एम जी तो देन से आम एक्सटा कैलकुलेट करवा ओके। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए से पचारे जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एट द एक्सट्रीम पोजिशन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और थर्ड ऑप्शन हो बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर मैक्सिमम और फोर्थ ऑप्शन दे बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर मिनिमम। तो फास्ट कथा कौन ना जिते आमर सिंपल हार्मोनिक मोशन अच्छे तो मुझे सिंपल हार्मोनिक मोशन में कौन करुँच सब ना गोटे पेंडुलम नौ सो दिस इज माय बॉ तो या कौन कर ऑसिलेट करोची फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन तो मुझे तार मीन पोजिशन नु ऑसिलेट करोची तो फास्ट कथा कौन ना दिस इज इट्स मीन पोजिशन ये पॉइंट हूँ कौन तार मीन पोजिशन देख गोटे जिनस जिते गोटे ये पेंडुलमटा ये बॉबटा तार ये धर अच्छी तो सी फास्ट कौन कर टुवर्ड्स राइट साइड रे जाऊ और टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड रे जाऊ जेकोसी डायरेक्शन में सी मूव करिया स्टार्ट करियो तो ता माने कौन एठू तार काइनेटिक एनर्जी जेहेतु मैक्सिमम थिबो नॉर्मल कॉन्सेप्ट गोटे जिनस भाव टुवर्ड्स से राइट हैंड साइड रे जाऊ और लेफ्ट हैंड साइड रे मूव करूँ जो भी डायरेक्शन में मूव करूँ फास्ट कथा हो ना इट शुड हैव इट्स काइनेटिक एनर्जी जदि तार काइनेटिक एनर्जी ये थिबो ताहले जाके सी कौन राइट हैंड साइड हो कि लेफ्ट हैंड साइड हो जीवो तो तामाने मु कहबी कौन ना ए जगह काइनेटिक एनर्जी होची मैक्सिमम कोठी एट दिस मीन पोजिशन आउ तार एक्सट्रीम पोजिशन माने दिस वन इज एक्सट्रीम एंड दिस वन इज एक्सट्रीम पोजिशन में गला कौन काइनेटिक एनर्जी तार धीरे धीरे कमिकी एठी आसला बेलू काइनेटिक एनर्जी कौन हो जाउची ना जीरो हो जाउची काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाउची एथिपई एठी हो कि ए पोजिशन हो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाउची काहेकी ना गोटे नॉर्मल कॉन्सेप्ट जदि निजे भाबिबो ए पेंडुलमटा कौन आहरी जदि आड़ को जाऊता ना तो देन आम कही ना काइनेटिक एनर्जी अच्छी बट सी कौन हो ना एठी स्टॉप है पुणी से अगेन कौन कर ना रिटर्न टुवर्ड्स मीन पोजिशन देन पुणी मीन पोजिशन से लेफ्ट हैंड साइड को गला पुणी अगेन से कौन कर ना रिटर्न आसूची टू द मीन पोजिशन ये भाई पेंडुलमटा जाऊता ना बुझे तो ता माने कौन जिते से एक्सट्रीम पोजिशन में पहुँच तार काइनेटिक एनर्जीटा कौन हो जीरो हो अदरवाइज मुझे पोटेंशियल एनर्जी कथा कहबी पोटेंशियल एनर्जीटा कौन पे हुए ना बिकज ऑफ इट्स पोजिशन तो ये जो मुझे कहबी जिते से ए मीन पोजिशन में अच्छी जेहेतु काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अच्छी एंड ये मुझे कहबी कौन ना पोटेंशियल एनर्जी ये के ना जीरो अच्छी ठीक अच्छे कहीं मोशन करिया स्टार्ट कर अभी अच्छा जिते सी कौन कर ना धीरे धीरे जाकि जो एक्सट्रीम पोजिशन में पहुँची जो जगह काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाऊँगी तो मुझे कौन कहबी ना ये जगह कौन तार मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और मैक्सिमम हाइट रे सी रीच कले आम जो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh कैलकुलेट करते तो एचटा जिते अधिक थी पोटेंशियल एनर्जी से अधिक तो सेमती ये जो कौन कहते ना एक्सट्रीम पोजिशन में पहुँचुची आम कहते
वेदर टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन हो ए पोजिशन हो और ए पोजिशन हो दीटा पोजिशन भितर जेकोसी भी हो कि बोथ भी हो तो ये बोथ एक्सट्रीम कंडीशन कौन हो ना पोटेंशियल एनर्जी ये केस मैक्सिमम हो ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एंड इन दिस केस ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जो जगह काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जीरो जो जगह काइनेटिक एनर्जी जीरो पोटेंशियल एनर्जी हो कौन ना मैक्सिमम एति हूँ कथा तो निजे जापर कौन कौ जिते मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजिशन रो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रोबियसली काइनेटिक एनर्जी जीरो तो ये ऑप्शन कौन हम ना इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एट द एक्सट्रीम पोजिशन आम काइनेटिक एनर्जी के जीरो सो और काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम मुझे सो काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी कौन हम मैक्सिमम बुझीगला तो दिस वन इज अवर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पचारूँ द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज प्रोपोर्शनल देखो जो आम टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर एसएचएम टोटल एनर्जी जो कैलकुलेट कर तो आम टोटल एनर्जी केते ना दिस इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर एम टा हूँ कौन मास ओमेगा हूँ कौन एंगुलर वेलोसिटी एंड ए हूँ कौन एम्पलीट्यूड तो दिस एगुड़ा सब तक जहाँ अच्छी ये सब तो कन्स्टांट अच्छी तो मुझे कौन कहीपरि ना ई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर और एम्पलीट्यूड स्क्वायर सो ये आम कौन कहीपर ना द टोटल एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन ए पार्टिकल ऑफ मास m executing SHM with amplitude A and angular frequency omega okay the average value of the kinetic energy and potential energy over a period is ए क्वेश्चन टा निजे करिया ट्राए करो ये एवरेज पचार तो एवरेज पचार मैंने कौन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर एवरेज एनर्जी नुह ठीक अच्छे एवरेज काइनेटिक एनर्जी धर मुझे कैलकुलेट कर के इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t के दैट इज द काइनेटिक एनर्जी के इंटू डी टी एमती करके कौन कर ना बाहर कर एंड सिमिलरली आमर कौन पोटेंशियल एनर्जी हो यू इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो सिमिलरली ये कौन कर ना पोटेंशियल एनर्जी एवरेज करके कैलकुलेट कर ये कौन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है एक्स जगह कौन पुट कर ना ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव तो सेमती करके कैलकुलेट कर मुझे छाड़ दूसरी निजे कर यहाँ टिके लेंदी अच्छी स्टिल हो ट्राए कर ना कह The next question is a simple harmonic oscillator has a period t and energy E. The amplitude of the oscillator is doubled. से कहे जदि amplitude टा डबल हो जाऊँगी तो ताहले कौन हम period and energy get doubled. Period get doubled while energy remains the same. Energy get doubled while period remains the same. Period remains the same and energy becomes potence. तो फास्ट कथा हूँ कौन ना आम जो टाइम पीरियड रहा तो सी कौन कर ना केवल एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन ऊपर डिपेंड कर तो नेक्स्ट कथा कौन ना एबे जस्ट मुझे जो कहली आमर जो एनर्जी इक्वल टू आम कौन लिखुले ना दिस इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर ओमेगा हूँ कौन एंगुलर फ्रिक्वेंसी ए इज द एम्पलीट्यूड एम इज द मास तो ये आम कहते कौन एनर्जीटा स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड को प्रोपोर्शनल अच्छी तो ताने कौन हम जदि एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटर डबल होगा एम्पलीट्यूडटा जदि डबल होगा तो देन यहाँ कौन हो 2a होल स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर हो तो एनर्जीटा कौन हम ना 4 टाइम्स हो सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर पीरियडटा सेम रंड एनर्जी कौन हो ना 4 टाइम्स हो बुझीगला नेक्स्ट देखिए ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ टाइम पीरियड t द टाइम पीरियड विथ व्हिच इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट्स इज से कौन कौन ना गोटे पार्टिकल अच्छे सिंपल हार्मोनिक मोशन ने जार टाइम पीरियड देती टी कौन तो टाइम पीरियड विथ व्हिच इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट्स इज यार डायरेक्ट आंसर कौन ना t/2 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM with an amplitude a the displacement of the particle when its potential energy is half of its total energy तो फास्ट कथा कौन देछि ना पार्टिकल गोटे एग्जीक्यूट कर SHM तार एम्पलीट्यूड अच्छे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स पोटेंशियल से डिस्प्लेसमेंट पचारि जो पोटेंशियल एनर्जी कौन हो ना टोटल एनर्जी हाफ हो जाए तो आम जानूँ कौन पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये आम जानूँ एंड टोटल एनर्जी केते ना 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर
सी कही कौन ना द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ इट्स टोटल एनर्जी। ओके तो तामान देछि कौन u विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ e। ए कंडीशन देछि u जगह मु पुट कली 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू ई जगह के ना 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो देखिए कि कटला 1/2 कैंसल m ओमेगा स्क्वायर कैंसल। सो दैट इम्प्लाइज x स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2। x स्क्वायर टा होची के a स्क्वायर बाय 2 और वी कैन राइट इट एज x विल बी इक्वल टू a डिवाइडेड बाय √2। बुझियला खाली नॉर्मल कैलकुलेशन जहाँ देइथिला सेति। तो तामाने हमर आंसर कोन हो दिस विल बी a बाय √2। बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए a block of mass m is hanging vertically by the spring of spring constant k. If the mass made to oscillate vertically, its total energy is maximum at the extreme position, maximum at the mean position, minimum at the mean position or same at all position. एठी जो क्वेश्चन देइछि कि कौन आमर गोटे एसएचएम रे गोटे बॉडीटा सिंपल हार्मोनिक मोशन सी कौन कर ऑसिलेट कर कौच इफ द मास इज मेड टू ऑसिलेट वर्टिकली से जेमिति भी ऑसिलेट करू सिंस ये कौन सिंपल हार्मोनिक मोशन कथा आम कहूँ तो सब कौन आम टोटाल एनर्जीटा कन्स्टांट रुझे टोटाल एनर्जीटा आम कौन हम कन्स्टांट रहा सब पोजिशन में से कन्स्टांट दैट्स व्हाई यार आंसर कौन हम ना सेम एट ऑल पोजिशन। ओके बुझे खाली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ फ्रीक्वेंसी n इज। काइनेटिक एनर्जी पचला फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी सो ये कहते जो ना 2n। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन द डिस्प्लेसमेंट x इज गिवन a cos omega t। So कुछ identify the graph which represents the variation of the potential energy u as a function of time t and the displacement x। तो आमको कौन देछि ना x इक्वल टू a cos omega t। तो आमको पचार कौन ए ग्राफ और ए ग्राफ भितर जो 1 2 3 4 करके देछि तो कोटा रिप्रेजेंट करिवो आमे देखैबा एबे पोटेंशियल एनर्जी रो वेरिएशन देखैबा कथा पचारि। सो फास्ट कथा कौन ना आमको देछि कौन x इक्वल टू a cos omega t देछि। तो पोटेंशियल एनर्जीटा आमर कौन कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर x जगह आम कौन पकाया a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। ठीक अच्छे तो एबे कौन आम जदि एबे ग्राफ प्लॉट करबा कहार पोटेंशियल एनर्जी आउ टाइम रेस्पेक्ट रे मुझे कर्व प्लॉट करछि आमर एटा कौन cos रो फंक्शन। तो cos रो फंक्शन cos स्क्वायर माने मु सपोज कहूँ cos रो फंक्शन तो ताने कौन cos 0 जदि मु पुट करी cos 0 टा होचे केते 1 तो ताने 0 पॉइंट रे मते 1 मिलिया कथा। ठीक अच्छे सब ये 0 पॉइंट रे मते केते 1 मिलिया कथा। तो ताने डेफिनेटली तो मते कौन मिलुचे ना दिस कर्व विल रिप्रेजेंट कौन ना सॉरी एटा कथा कहूनी केवल ए फास्ट कर्व रे एटा होचे हमर दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी u वर्सेस एटा टाइम रो दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी u वर्सेस x रो आमको दीटा कैलकुलेट कराउथिला ना। तो फास्ट कर देला टाइम कथा अछि तो पोटेंशियल एनर्जी u इक्वल टू ये प्रोपोर्शनल टू कौन cos स्क्वायर ओमेगा टी। तो टाइम टा जतले मु 0 पुट करबी तो ये cos स्क्वायर ओमेगा टी टा हेजो केते 1। तो एठी ता माने t टा जतले 0 होची तो एठी मते कौन 1 नु स्टार्ट होची तो ता माने एटा होची कौन देखिया जानि परतो एटा होची कौन cos रो कर्व टा। ओके तो देन होची कौन ना पोजीशन बाय ये जो डिस्प्लेसमेंट अछि सो इट इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। तो डेफिनेटली ये कोटू स्टार्ट हो सो दिस विल बी द कर्व फॉर द पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस द डिस्प्लेसमेंट। सो तामाने हमर करेक्ट आंसर कोटा है 2 and 4। ओके हमर 2 and 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM is 1/4 of its amplitude, what fraction of the total energy is the kinetic energy। बुझुस तो सी कहूँ कौन
जिते गोटे पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट के ना 1/4 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड देन केते फ्रैक्शन टोटल एनर्जी रो केते फ्रैक्शन होची काइनेटिक एनर्जी। तो ता माने फास्ट कथा होची कोन हमर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मु लिख पेरी हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एमती लिखी। m टा होची कोन मास, ओमेगा टा होची एंगुलर फ्रीक्वेंसी, a तो होची हमर एम्पलीट्यूड एंड x तो होची केते डिस्प्लेसमेंट हेतियो। सी एटी फास्ट कोन कंडीशन देची 1/4 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड हमर जो डिस्प्लेसमेंट x होची सो दिस इज इक्वल टू a/4 एटा गिवन देची। तो मु जदी नै कि एटा पुट करछु एठी सो दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एटा एठी जदी पुट करी दिस विल बी a स्क्वायर बाय 16 बुझु जी a स्क्वायर बाय 16 नाउ a स्क्वायर माइनस a सॉरी एटा a स्क्वायर बाय 16 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 16 जदी मु करबी तो एटा केते जो 16 माइनस 1 15 so this will be equal to 1/2 रहिला into 15/16 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर एटा हो हमर कोन भला काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हम जो कैलकुलेट करछोनी तो हमर टोटल एनर्जी टा हो कोन टोटल एनर्जी हो हमर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर से फ्रैक्शन पचारथिला काइनेटिक एनर्जी रो केते फ्रैक्शन so this will be kinetic energy divided by total energy रो केते फ्रैक्शन so that is equal to k by e हमर केते जो ना k टा देछि केते 1/2 into 15/16 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगी हमर 1/2 कैंसिल m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कैंसिल विथ दिस so this will be equal to how much 15/16 बुझु फास्ट कथा हमर कोन ना हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करबा हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो x टा हमको देछि कोन ना a/4 हमको गिवन दे देथिला ठीक अछि देन ताको पुट करी कैलकुलेट करला परे हमर टोटल एनर्जी हम बाहर कर दिले दिस मच हमको पचातला कोन केते फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी। तो से फ्रैक्शन टा कैलकुलेट करला परे हमर केते बाहरला 15/16 ओके। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ये सब क्वेश्चन गुड़ा बढ़िया क्वेश्चन निजे करिया कथा एटा सब देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg is fastened to a spring. The spring has a spring constant of 100 Newton meter inverse. The block is pulled to a distance x equal to 10 centimeter from its equilibrium position at x equal to 0 on a frictionless surface from rest at t equal to 0. What is the kinetic energy and potential energy of the block when it is 5 centimeter away from the mean position is? तो हम फास्ट कौन कौन देइछि हमें लिखिबा हमु देइछि कोन ना मास देइछि 1 kg स्प्रिंग कांस्टेंट k देइछि केते ना 100 न्यूटन मीटर इनवर्स ओके एंड कौन देइछि डिस्टेंस देइछि x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ता माने कोन एठी हमको a देइछि केते ना 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर माने केते 0.1 मीटर एथि दे देछि ता माने मु जदि बे एठी ओमेगा टा कैलकुलेट करूची काहे कि ओमेगा कैलकुलेट करूची काहे ना हमें जदि काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करबा ठीक अछि हमें जदि काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करबा सो एठी फोर्स कांस्टेंट टा के नै छै अच्छा ठीक अछि काइनेटिक एनर्जी टा को मु नोची काइनेटिक एनर्जी एमथि लिखि दोछि ठीक अछि। तो काइनेटिक एनर्जी होची केते हमर हाफ mv स्क्वायर तो मते v दरकार v कैलकुलेट करिया दरकार तो v कैलकुलेट करे में हेले मोर v टा होची कोन ना ओमेगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट ओवर ठीक अछि। तो मते एबे कोन ओमेगा पुनी कैलकुलेट करे दरकार सो ओमेगा इक्वल टू कोन ना k बाय m रो रूट ओवर फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट डिवाइडेड बाय योर मास दैट विल बी 100 बाय 1 दैट विल बी 100 रो रूट ओवर केते जो 10 हे गेला मो डायरेक्टली लिख देली k रो वैल्यू 100 बाय 1 100 रो रूट ओवर इज 10 सो दिस विल बी 10 रेडियन पर सेकंड एठी जदि मो वेलोसिटी जगह रे पकोची दिस विल बी 10 into a रो स्क्वायर इज 0.1 रो स्क्वायर सो दिस इज 0.1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज हाउ मच एठी देइथिले इट इज 5 सेंटीमीटर अवे पचतले सो दिस विल बी 5 सेंटीमीटर माने 0.05 स्क्वायर ओके होल रूट ओवर याकू मु जदि कैलकुलेशन करी सो दिस विल बी 10.1 नो स्क्वायर एठी 0.05 माने 25 तो ये माइनस कले दिस विल बी 7.5 into 10 power
केते जो एटा 2 एटा होची 1 10 पावर -3 रूट ओवर एति रहला। एबे मते कोन दरकार काइनेटिक एनर्जी हमें बाहर करबा। काइनेटिक एनर्जी होची कोन हाफ mv स्क्वायर। सो दिस विल बी हाफ इनटू मास होची 1 kg इनटू v रो स्क्वायर माने दिस मच रो स्क्वायर। तो यार स्क्वायर कले केते हो 100 हे गेला इनटू 7.5 इनटू 10 पावर और नले मु एटा को डायरेक्टली लिखि दोची यार रूट ओवर करी। सो दिस विल बी 0.75 और दिस इज इक्वल टू या को मुझे कैंसिल करी। सो फाइनली 2 रे कैंसिल कले दिस इज 50। सो फाइनल दिस विल बी 0.037 ओके। एतिकी कौन जूल हम काइनेटिक एनर्जी एति जूल 0.037 एटी 5 रहिबो कहीं ये मुझे आंसर देखी 0.0375 जूल आमर कौन भाला यहाँ ना दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। ये ऑप्शन रे देखो केवल यही ऑप्शन टा जो डी ऑप्शन टा देछि डी ऑप्शन ने देछि कौन ना 0.0375 आउ ए ऑप्शन ने देछि केते ना 0.0375। तो ऑब्वियसली ए और डी टा होछ आंसर। एबे हमें कौन कैलकुलेट करिया ना पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होछ कौन ना यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। मैं एपट साइड रे करछु पोटेंशियल एनर्जी होछ हमर कौन ना यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू के टा होछ केते 100। सो दिस इज 100 इंटू एक्स टा होछ हमर केते थिला ना 5 दिखला ना 5 सेंटीमीटर। यस दिस इज 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर माने 0.05 होल स्क्वायर ठीक अच्छे। तो या मुझे कैलकुलेट करी। सो दिस विल बी एटा कौन 0.05 माने डिवाइडेड बाय 100 अच्छी पुणी तार स्क्वायर अच्छी। सो दिस विल बी 25 या मुझे कैंसल करुँची या 2 रे कैंसल कले एटा होची हमर 50। सो दिस विल फाइनली 0.125 जूल। तो यहाँ केते हम ना 0.125 जूल। तो आमर करेक्ट आंसर कौटा हम ना दिस फास्ट वन जो फास्ट ऑप्शन टा अच्छी एटा आमर करेक्ट आंसर हम। दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। 0.0375 जूल होची हमर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 0.125 जूल। आई होप समस्त क्लियर होइथिबो ए क्वेश्चन ना। नेक्स्ट क्लास आम आपको कंटिन्यू करिबा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। जदि वीडियो समस्त भल लगुच देन लाइक करि परिबे। यू कैन शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।